मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल रेवरेंड सैमुअल रिचमंड नोबल की बड़ी बेटी थी। दो पीढ़ी से नोबल परिवार चर्च की सेवा कर रहे थे। काश मैं घुड़सवारी कर पाती। नहीं मेरे बच्ची, ऐसा नहीं हो सकता। बेचारे घोड़े पे पहले से ही दवाइयाँ और सामान लदे हुए हैं। मगर पिताजी, मैं थक गई हूँ। ईश्वर की सेवा करने से कभी भी थकना नहीं, समझी मेरी बच्ची। रेवरेंड नोबल गरीबों और रोगियों की सेवा में लगे रहते थे। बहुत जल्द विरासत में उनका ये गुण मार्गरेट में आ गया। आप कितनी मेहनत करते हैं, आपको आराम चाहिए। ये विश्व बहुत बड़ा है और जीवन बहुत छोटा। जितना संभव हो हमें उतना लोगों की सेवा करनी चाहिए। मार्गरेट, वो जहाज देख रही हो, वो एक दूर देश से आ रहा है, जिस देश का नाम है भारत। मेरे एक उपदेशक मित्र वहां रहते हैं। वो ये कहते हैं वहां के लोगों को ईसाई सेवकों की बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूँ एक दिन तुम वहां जाओ और हमारे ईश्वर की ओर से उन लोगों की सेवा करो। मार्गरेट को उस समय ये पता नहीं था कि एक दिन भारत ही उनका स्थायी घर होगा। 1895 में एक भारतीय सन्यासी को उनके कुछ अंग्रेज मित्रों का आमंत्रण मिला। ये वही भारतीय योगी है ना, जिसके बारे में समाचार पत्र में लिखा था? सही बोले, ये स्वामी विवेकानंद है। शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में उनके भाषण ने उनको वर्ल्ड फेमस बना दिया है। स्वामी जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत के धर्म और संस्कृति के बारे में पश्चिम को बताया। उनके हिंदू धर्म की परिभाषा से सारा विश्व प्रभावित हुआ था। परिभाषा से सारा विश्व प्रभावित हुआ था। इसी यात्रा के दौरान वह मार्गरेट से मिले। मैं सदियों पुराने वेद वेदांत पर उपदेश देता हूँ, इनका अभ्यास करता हूँ और मैंने यह सीखा है कि ज्ञान नहीं, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और दुनिया में ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो दूसरों का कष्ट समझते हैं। हमें संवेदना के माध्यम से इन कष्टों का अंत करना चाहिए। शिव शिव। तो कैसे? फिर भी आश्चर्य है, उनसे कई केवल प्रतिभाशाली शिक्षिका ही नहीं स्वामी जी, मार्गरेट धर्म का भी अध्ययन करती है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरी बहन। मार्गरेट उस वक्त लंदन की जानी मानी ईसाई धर्म की प्रचारक थी। वह भगवान बुद्ध से भी बहुत प्रभावित थी। स्वामी विवेकानंद के रूप में उनको एक ऐसा गुरु मिला जो धर्म के विषय में उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तुम्हारे साथ धर्म के विषय में बहस करना अच्छा लगता है। तुम मेरे व्याख्यानों को ध्यान से सुनती हो। आपकी बातें बिल्कुल मेरे पिताजी की जैसी हैं। वो भी ऐसे ही बोला करते थे। वो चाहते थे मैं इंडिया जाऊं। क्या आप मुझे सेवा करने का मौका देंगे? कुछ ही वर्षों में कलकत्ता के निकट बेलूर में स्वामी जी ने एक आश्रम की स्थापना की। मार्गरेट यहाँ स्वामी जी के कुछ पश्चिमी शिष्यों को लेकर आई। इंडिया भी नहीं लौटूंगी। क्या तुम गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले घर नहीं लौटोगी? नहीं, मैं चाहती हूँ ये देश मेरा
दूसरा घर बने। स्वामी जी ये जानते थे कि मार्गरेट एक नई जीवन की प्रारंभ करने भारत आई थी। सिस्टर निवेदिता, यह मेरी नई पहचान है। स्वामी जी ने कोलकाता में मेरी मुलाकात कई प्रभावशाली और सम्मानित भारतीयों से करवाई है। ये आयरिश महिला हम जैसा बनकर हमारे साथ रहने आई है। आप सब इनका हार्दिक स्वागत कीजिए। मुझे श्री मां शारदामणि देवी के दर्शन हुए, जो मेरे गुरु के गुरु परमहंस श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक सहचरी रही है। और मुझे भारत से प्रेम हो गया। A very good day to you, miss. अपना सामान इन इंडियन से उठवाइए। हम सब एक साथ हैं मिशन में। ऑफिसर, मैं अपना सामान अपने आप उठाऊंगी। मगर आप ब्रिटिश हो और ये आपके प्रजा है। मैं मानती हूँ हम सब ईश्वर के संतान हैं। गुड डे टू यू ऑफिसर। I just don't believe this. भारत में अंग्रेजों का शासन था, मगर इससे सिस्टर निवेदिता को कोई अंतर नहीं पड़ा। श्री मां शारदामणि के आशीर्वाद से मार्गरेट ने लड़कियों के लिए एक पाठशाला की स्थापना की कलकत्ते में। वह चाहती थी भविष्य में भारतीय महिलाएं शिक्षित हो। भयंकर महामारी के दौरान वो रात दिन झोपड़पट्टियों में सेवा करती रही और कई लोगों को बचाया। वह भारतवासियों के लिए एक महान उदाहरण बनी। स्वामी जी जब भी उपदेश देने विदेश जाते, वो उनके साथ होती। और 1902 स्वामी जी का देहांत हुआ। भारत माता को 4 जुलाई सन 1902 स्वामी जी का देहांत हुआ। भारत माता को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। देखो, ये कविता तुमसे जो आशाएं हैं मुझे उनको संजोया है मैंने। भारत के भविष्य पुत्रों के लिए तुम हमेशा एक शिक्षिका, सेविका और मित्र रहो। मैं आपको निराश नहीं करूंगी गुरुजी। मेरे पिता भी चाहते थे मैं भारत के लोगों की सेवा करूं। स्वामी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए निवेदिता ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, जो कई अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। आप भारत के लिए लिखती हो, भारत के लिए लड़ती हो, आप भारत के लिए सचमुच ईश्वर का उपहार हो। आखिर रॉयल एकेडमी ने पौधों में जीवन की खोज पर मेरे काम को स्वीकार कर ही लिया। ये बहुत अच्छी खबर है मिस्टर बोस। आप इसके हकदार हैं। आपके मदद के बिना अंग्रेज कभी मेरे इस अनुसंधान को स्वीकृति नहीं देते। और आपने भी तो मुझे आमंत्रित किया आपके इस सुंदर विला में, यहाँ दार्जिलिंग में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सन 1906 में पूर्वी बंगाल में पहले भयानक सैलाब आया और उसके बाद महामारी। सिस्टर निवेदिता स्वयं बीमार थी, फिर भी लोगों की सेवा करने गई। उनको मलेरिया हो गया, मगर सेवा करना न छोड़ा, बिल्कुल अपने पिता की तरह। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 42 साल की उम्र में उनकी मृत्यु होगी। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन
अपने मित्र बोस परिवार के साथ दार्जिलिंग में बिताया। Namaste. Namaste. I am Subramani Bharati. I got your letter. Welcome. I was told that you have come to Kasi conference. தானியாகவா வந்தாய்? இல்லை, சென்னை நண்பர்களோடு வந்தேன். நான் அதை கேட்கவில்லை. உன் மனைவி அழைத்து வரவில்லையா? காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பெண், அவள் என்ன செய்ய போகிறாள்? ஆனாகி நீ என்ன செய்து விட்டாய்? முகத்துக்கு 2 கண்களாய் போலத்தான் ஆணும் பெண்ணும். வலது கண் பார்ப்பதை எல்லாம் இடது கண்ணும் பார்க்க முடியும். ஆனால் ஒரு கண்ணை மூடிக்கொண்டு உலகாய் பார்த்தால் எல்லாம் தட்டையாகத்தான் தெரியும். Indians have great strength, but ஜாதி மதம் என்று சக்தியை வேஸ்ட் செய்கிறார்கள். இந்தியாவுக்கு விடுதலை வாங்க உங்களுக்கு தேவை தைரியம் மட்டும்தான். If necessary, you should be courageous enough to kill white people. தானியாகவா வந்தாய்? இல்லை, சென்னை நண்பர்களோடு வந்தேன். நான் அதை கேட்கவில்லை. உன் மனைவி அழைத்து வரவில்லையா? காங்கிரஸ் மாநாட்டில் பெண், அவள் என்ன செய்ய போகிறாள்? ஆனாகி நீ என்ன செய்து விட்டாய்? முகத்துக்கு 2 கண்களாய் போலத்தான் ஆணும் பெண்ணும். வலது கண் பார்ப்பதை எல்லாம் இடது கண்ணும் பார்க்க முடியும். ஆனால் ஒரு கண்ணை மூடிக்கொண்டு உலகாய் பார்த்தால் எல்லாம் தட்டையாகத்தான் தெரியும். Indians have great strength, but ஜாதி மதம் என்று சக்தியை வேஸ்ட் செய்கிறார்கள். நிவேதிதா தேவியை சந்திச்ச பிறகு புதிய பாரதியா திரும்பி வந்திருக்கேன். என்ன சொல்றீங்க நீங்க? மனைவிய சமமா மதிக்காம மூர்க்கத்தனமா உன்னை நான் எத்தனை முறை அடிச்சிருப்பேன். என்ன மன்னிச்சு செல்லம்மா. புருஷன்னா ஆம்பளையால் அடிக்கத்தான் செய்வா. அதுல என்ன தப்பு? பெண்களுக்கு இருக்கிற இந்த மனோபாவம் ஆண் அகம்பாவத்தை விட கொடுமையானது. இது மாறணும். இது மாற்றி ஆகணும். பாரதி, என்ன விஷயம்? புதுசா பாட்டு எழுதியிருக்கேன். எதுகிரிட்ட பாடி காட்டலாமே வந்தேன். அவளை காணலையே. அது எதுகிரிக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாயிடுத்து. அவ இனிமே வெளியில வரமாட்டா, ஆம்பளையோட பேச மாட்டா. என்னையா இது முட்டாள்தனமான சம்பிரதாயம்? ருது ஆகிறதுக்கு முன்னால கல்யாணம் நிச்சயம் பண்றது, கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ண பெண்ணை உள்ள பூட்டி வைக்கிறது. பொண்ணுங்கிறவ கல்யாணத்துக்காக தயார் பண்ற போக பொருள் இல்ல. உங்க உதவாத மூட நம்பிக்கைகள் எல்லாம் பச்சை குழந்தைங்க மேல திணிக்காதீங்க. பாரதி, பாய மூடு. அபச்சாரமா பேசாது. பிரிட்டிஷ்காரங்க எதிராக போடுற கோஷம் இல்ல இது. நம்ம சாஸ்திரங்கள் பத்தி கேவலமா பேசினா நடக்கிறதே வேற. ஆமா, என்னையா சாஸ்திரங்கள்? உங்கள் சாஸ்திரங்கள். உங்கள் சாஸ்திரங்களை எப்படி உடைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும்.